पिछले 10 साल में हम 24/7/365 कार्यरत है। यहां पर मुझे मिलने को आने की आवश्यकता नहीं पड़ती, व्हाट्सएप के ऊपर ही एक्शन हो जाता है। स्विगी और जोमेटो बाद में पहुंचता है, अमित सटम पहले पहुंचता है। और इस प्रकार की सर्विसेज जो है, और सबसे महत्व की बात कि हर प्रकार के माफिया, लैंड ग्रैबर, इलीगल इंक्रोचर्स के खिलाफ लड़ना और उनको खत्म करने का काम ये हमने पिछले 10 साल में किया है। हर प्रकार के माफिया को, हर प्रकार के गलत चीजों को। मुझे याद है मैं 2014 में जब विधानसभा का चुनाव पहली बार लड़ रहा था तो गणेश विसर्जन लेन में रतन कुंज नाम की एक बिल्डिंग में गया था। उस बिल्डिंग के कॉमन एरिया में मैं खड़ा था और मुझे सामने बीच के ऊपर कम से कम 150 शैंटीज दिखे। उसमें सब प्रकार के अवैध काम चलते थे। मैंने उन लोगों को पूछा कि भाई क्या है बीच के ऊपर, तो उन्होंने बोला इंक्रोचमेंट है। चुन के आने के बाद 10 बार मैंने जमीन पे खड़े रहकर वहां पर डिमोलिशन कराया, और आज मैं जब भी रतन कुंज इमारत में जाकर खड़ा होता हूं तो उसके कंपाउंड से मुझे सामने सिर्फ समुद्र ही दिखता है। उस वर्सोवा बीच को, जिसको हम अंधेरी पश्चिम बीच कहते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने का काम हमने पिछले 10 साल में किया, नहीं तो वो भी पूरा बीच खत्म हो जाता। आने वाले समय में भी हमारे बहुत सारे प्लान्स हैं। अंधेरी स्टेशन के पास में जो अंधेरी मार्केट है, उस अंधेरी मार्केट का रीडेवलपमेंट हमको करना है। अंधेरी मार्केट के रीडेवलपमेंट में हॉकिंग प्लाजा बनाना है, और अंधेरी स्टेशन एरिया के सारे हॉकर्स को उस हॉकिंग प्लाजा में रिहैबिलिटेट करना है, ताकि उनका भी रिहैबिलिटेशन हो और अंधेरी स्टेशन एरिया डीकंजेस्ट हो जाए। स्किल डेवलपमेंट सेंटर करना है, मल्टी यूटिलिटी सिविक फैसिलिटी करनी है। इस प्रकार एडुटेनमेंट थीम पार्क का नारियल हमने 1 महीना पहले ही डीएन नगर में फोड़ा है। नेहरू नगर, इंदिरा नगर, शिवाजी नगर के स्लम को, वहां पर घरकुल योजना को कार्यान्वित करना है। सभी अटकी हुई घरकुल योजनाओं को कार्यान्वित करना है। और जो 2 बड़े मुद्दे सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड हमारे यहां पर है, एक जू मिलिट्री ट्रांसमीटर स्टेशन, जो देवेंद्र जी ने क्लैरिफिकेशन उसके बारे में दिया, उसका भी खुशी की बात यह है कि उसका सजेशन ऑब्जेक्शन का सर्कुलर निकल चुका है। हमारे एरिया के लोगों ने उस पे सजेशन ऑब्जेक्शन दिए हैं। आने वाले समय में उसका हियरिंग होके वो भी काम हमारा होने वाला है। डीएन नगर और गुलमोहर एरिया में जो ट्रांसमिशन टावर्स है, जिसके वजह से हाइट रिस्ट्रिक्शंस है, उसका भी प्रस्ताव केंद्र राज्य सरकार ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को दिया है, और ये कहा है कि ये हम आपको गोराई की जमीन देते हैं, इन टावर को वहां पर शिफ्ट कर दो गोराई की जमीन पर, ताकि हमारे ये एरिया में रीडेवलपमेंट जो 56 मीटर की हाइट लोगों को मिलती है, वो 56 मीटर की हाइट मिलके हमारा एरिया या जो भी रीडेवलपमेंट वहां पर अटका हुआ है वो पूरा हो जाए। पिछले 10 साल में महायुति की सरकार ने भी यहां पर मुंबई शहर की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम किया है। मेट्रो, कोस्टल रोड, अटल सेतु, 10,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरास, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इस प्रकार के अनन्य काम, और 2011 का स्लम का निर्णय कि 2011 तक जितने लोगों के घर और डॉक्यूमेंट है उन सब लोगों को एसआरए के अंतर्गत, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर देने का कानून देवेंद्र जी ने महाराष्ट्र की विधानसभा में पारित किया। इस प्रकार अलग अलग प्रकार से उन्नति, विकास और प्रगति हमारी हो रही है, लेकिन इसमें रोड़ा डालने की कोशिश हो रही है। कहीं ना कहीं इसे रोकने की एक जो कोशिश है वो हो रही है, और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है कि हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी किसी भी भाषा, धर्म और जाति के आधार के ऊपर भेदभाव नहीं करती। हम सबका काम करते हैं, सबका साथ, सबका विकास में हम विश्वास रखते हैं। मोदी जी ने सिलेंडर दिए तो सबको दिए, मोदी जी ने जनधन के अकाउंट खोले तो सबके खोले, मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना जो लाई तो हर माता भगिनी जो उसमें क्वालिफाई होती थी वो सबके अकाउंट में रक्षाबंधन की भेंट महाराष्ट्र की महायुति की सरकार ने भेजी। लेकिन यहां पर कुछ ऐसी ताकतें हैं जो हमारे समाज को बांटने की कोशिश कर रही है, हमको डिवाइड करने की कोशिश कर रही है, वोट कंसोलिडेशन की राजनीति करने की कोशिश कर रही है। और ये हमने लोकसभा के चुनाव में देखा कि किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी को हराने के लिए कुछ लोग जुनून के साथ निकले थे।
मोदी जी को रोकने के लिए, भाजपा को रोकने के लिए और भारत को रोकने के लिए, भारत की उन्नति, विकास और प्रगति को रोकने के लिए कुछ लोग जुनून के साथ निकले थे। नरेंद्र मोदी जी को खत्म करना है, नरेंद्र मोदी जी को यहां से हटाना है। लेकिन आप सभी के आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी जी फिर से इस देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए और हम भी सजग हो गए, हम भी सजग हो गए। आप तो सब लोग हैं यहां के अंधेरी पश्चिम के, आप तो अलग अलग प्रकार की कंसर्न्स, प्रॉब्लम्स हमारे पास लेकर आते हैं, हमारे पास जवाब मांगते हैं, हमको कहते हैं कि ये काम करो, वो काम करो, ये हुआ क्यों नहीं, ये हुआ क्यों नहीं। और आपको वो अधिकार है, आपने मुझे वोट दिया है, चुन के दिया है, तो आपको मुझे सवाल पूछने का पूरा अधिकार है। लेकिन बगल में उज्जवल निकम को हराने के बाद में वहां के सांसद की सत्कार के सभा में ऐसा वक्तव्य किया जाता है कि आपने 5 साल कुछ भी काम नहीं किया तो भी चलेगा, आपने 5 साल कुछ भी काम नहीं किया तो भी चलेगा, क्योंकि आपने उज्जवल निकम को हराया है। क्या गुनाह है उज्जवल निकम का? 1992 के बॉम्ब विस्फोट के आरोपियों के खिलाफ उसने केस लड़ा, देशद्रोहियों को फांसी तक पहुंचाया, यह उज्जवल निकम का गुनाह है। और इसीलिए उज्जवल निकम को हराना इतना बड़ा काम है कि आपको हमने जिस काम के लिए चुन के दिया है वो काम आप नहीं करेंगे तो भी चलेगा। आप तो ऐसा नहीं बोलते, आप तो ऐसा नहीं बोलते। और इसीलिए ये जो मानसिकता है ना, इस मानसिकता को परास्त करने का ये चुनाव है, ऐसा मैं आपको कहना चाहता हूं। ये हमारे समाज को बांटकर, वोट का कंसोलिडेशन करके इस प्रकार से हमारे देश की प्रगति, उन्नति और विकास को रोकने की जो कोशिश की जा रही है। कल भी एक वीडियो निकला है और आपके पास आया होगा, अपील कर रहे, जिहाद की अपील कर रहे, वोट जिहाद की अपील कर रहे। क्यों भाई, इसमें क्या है? इस प्रकार से आप लोगों को भड़काकर, लोगों की भावनाओं को जागरूक करके समाज में इस प्रकार तेड़ फैलाने की आप कोशिश कर रहे हो। और वो कहते हैं कि इसके सिपासालार महाविकास आघाड़ी के लीडर हैं, महाविकास आघाड़ी के बड़े बड़े नेताओं का नाम लेते हैं और इनके लिए हमको यह करना है, ऐसा कहते हैं। ये वीडियो घुमा है, आपने देखा? देखा आपने? देखा आपने वो वीडियो? तो उसको जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। इसको जवाब मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और इसीलिए यह चुनाव, यह अमित साटम को यहां का विधायक बनाने का चुनाव नहीं है। यह चुनाव महायुति की सरकार चुन के लाने का चुनाव नहीं है। यह चुनाव किसी को मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है। यह हमारे आने वाले भविष्य की पीढ़ियों का अस्तित्व सुरक्षित रखने का चुनाव है। भारत माता की। इट इज अबाउट द वेलफेयर ऑफ अवर फ्यूचर जनरेशंस। आने वाले समय में हम किस प्रकार की मुंबई, किस प्रकार का महाराष्ट्र, किस प्रकार का देश हमारे आने वाले पीढ़ियों के हाथ में देकर जाने वाले हैं, यह डिफाइन करने वाला यह चुनाव है। और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है, हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। यह हमारी एकता बताने का चुनाव है। यह सारी देशद्रोहियों को जवाब देने का चुनाव है। यह सारी देश विघातक ताकतों को खत्म करने का चुनाव है। सब एंटी नेशनल एलिमेंट्स, एंटी सोशल एलिमेंट्स, देश विघातक शक्तियां, अरे इनकी रैली में तो पाकिस्तान के झंडे फहराते हैं, बम विस्फोट के आरोपियों को अपनी रैली में खुद लेकर घूमते हैं। ऐसे लोगों को हम चुन के देंगे, ऐसे लोगों के हाथ में मुंबई और महाराष्ट्र देंगे। अरे 2019 से 2022 देखा ना हमने क्या हुआ? एंटीलिया के नीचे बॉम्ब रखा किसने? पुलिस ने। रखने वाला कौन? पुलिस। मनसुख हिरेन का मर्डर हुआ, मर्डर करने वाला कौन? पुलिस। अरे हमारी मुंबई पुलिस, शहीद विजय साळसकर, शहीद हेमंत करकरे, शहीद तुकाराम ओंबाळे, इन लोगों की मुंबई पुलिस को इन्होंने सचिन वाझे की मुंबई पुलिस कर डाला। सचिन वाझे की। होम मिनिस्टर बुलाता है सचिन वाझे को और कहता है कि मुंबई में इतने बार्स और रेस्टोरेंट से हर से मेरे को 1-1 लाख रुपया वसूल करो, महीने का 100 करोड़ रुपया वसूल करके लाओ। ऐसा होम मिनिस्टर पुलिस ऑफिसर को कहता है।
क्या ऐसी सरकार हमको लानी है महाराष्ट्र में? ऐसी सरकार हमको लानी है मुंबई में, महाराष्ट्र में? या फिर विकास, उन्नति और प्रगति के रास्ते पर मुंबई और महाराष्ट्र को लेकर जाने वाली महायुति की सरकार लानी है? हमारे आने वाले समय में हमारे भविष्य के पीढ़ियों का रक्षण करने वाली सरकार लानी है। यह चुनाव भविष्य में हमारा रक्षण करने वालों का रक्षण करने का चुनाव है। 2047 में नरेंद्र मोदी जी को विकसित भारत निर्माण करना है, लेकिन कुछ लोगों को 2047 में अलग रंग के भारत की निर्मित करनी है। इस अलग रंग के भारत की निर्मित होने से हमें रोकना है, और उसे रोकने का यह चुनाव है। उसे रोकने का यह चुनाव है। इस चुनाव का जो महत्व है, दिस इलेक्शन विल रीडिफाइन द पॉलिटिक्स ऑफ दिस कंट्री फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट 5 years। आने वाले हिंदुस्तान की राजनीति किस दिशा में जाने वाली है, यह दर्शाने वाला यह चुनाव है। यह कोई एक स्टेट का चुनाव नहीं है। इट हैज मल्टीपल रेमिफिकेशंस। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करता हूं, यहां पर जो उपस्थित लोग हैं वो हमारे बूथ प्रमुख है, शक्ति केंद्र प्रमुख है, हमारे कुछ एएलएम के लोग हैं, हमारे कुछ सिटीजन के लोग हैं, हमारे कुछ बिल्डिंग में वन पर्सन की जिम्मेदारी लेने वाले लोग हैं। मैं आपसे यह अपील करता हूं कि आने वाले 20 तारीख को यह युद्ध होने जा रहा है, युद्ध। और इस युद्ध के आप सिपाही है, इस युद्ध के आप सिपाही है। इस भ्रम में ना रहे कि हमारी परिस्थिति बहुत अच्छी है, हम तो जीत रहे, हमने बहुत काम किया है। नहीं, काम तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इतना किया था कि पिछले 60 साल में नहीं किया किसी ने भी काम। इतना काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया था। वही तो भारतीय जनता युवा मोर्चा का मुंबई का अध्यक्ष था। मुझे याद है 2011 में हम तिरंगा यात्रा निकाल कर गए थे। कहां गए थे? कश्मीर गए थे। जम्मू पे हमको रोक दिया था। लाल चौक में तिरंगा फहराने के लिए धरना देना पड़ता था, पुलिस रोकती थी। आर्टिकल 370 था। आज पूरे कश्मीर में तिरंगा लहरा रहा है। ये पिछले 75 साल में किसी ने नहीं करके बताया, वो नरेंद्र मोदी जी ने करके बताया। जब भी कोविड आता है